समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं सम्मानित प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त प्यारी जवानों को सादर अवगत कराना चाहता हूँ और सादर अवगत कराते कराते अपनी एज विभाग से सेवा समाप्त करने का मेरा समय 9 साल बचा हुआ है। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सबका साथ सबका विकास का नारा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा स्वीकार किया गया था कि पीआईडी के जवान थाना ट्रैफिक ड्यूटी या कमर्शियल ड्यूटी पुलिस सहयोगनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार 18 अगस्त 2026 को जनपद गोरखपुर में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही प्रभावी, बहुत ही दयालु, बहुत ही हृदय के कोमल, जिनके जनपद में जो 18 अगस्त 2026 को तैयारी के साथ समस्त उत्तर प्रदेश के पात्र परिवार जवानों की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर परिवार के आयुष्मान कैशलेस व्यवस्था से लेकर अन्य विभिन्न प्रकार की जो योजनाओं का आगाज किया गया था, इस पर जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों को लाली पापी देकर एक झुंझुना थमाने का आयोजन कार्यक्रम किया गया था, उस प्रकार से युवा कल्याण विभाग के बिके हुए और उनकी सेवा में मृतक आश्रित कोटि के जवानों से, अंडर एज जवानों से जिस प्रकार आर्थिक मदद सहयोग माफ़ करिए, जिस प्रकार से आर्थिक सहायता सहयोग लेकर उनको चिन्हित करके विभाग में समायोजित किया जाता है,
चाहे वो कार्यालय का चपरासी हो, चाहे कार्यालय का बाबू हो, और चाहे युवा कल्याण विभाग के दलाल हो। लेकिन मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र निवेदन अपील करना चाहता हूँ कि जो आपकी मंशा और अनुरूप है, जो आप समय समय पर हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए उनको हर एक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्गत शासन आदेश जारी करते हैं। लेकिन मेरी मुख्यमंत्री महोदय जी से अपील है कि युवा कल्याण विभाग के महानिदेशक से लेकर प्रमुख सचिव से लेकर जिसको आपने गोरखपुर अपने गृह जनपद में सम्मानित करते हुए सुभाष अहलवाई के अंग उनके परिप्रेक्ष्य में जो घोषणाएं की हैं, उन शासन आदेशों का हमारे प्रमुख सचिव महोदय जी और महानिदेशक महोदय जी सुभाष अहलवाई कितनी आपकी दी हुई सौगात का हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए लागू करने की अपनी आथत प्रयासों के साथ उनको कितना लाभान्वित करते हैं। लेकिन महोदय जी, माननीय प्रभावी मुख्यमंत्री महोदय जी, जब मैं वीडियो पर बोलता हूँ उस पर यही आती है कि जाति और बिरादरी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से समस्त उत्तर प्रदेश के 45,000 जवानों के संरक्षक बनकर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग आज हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ भेदभाव करते हुए उनका शोषण और उत्पीड़न कर रहा है, आप स्वयं मालिक हैं और मसीहा हैं और गोरखपुर मंदिर धाम के आप स्वयं मालिक और मसीहा हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं। तो इस पीआईडी विभाग से भ्रष्टाचार कब समाप्त होगा? जैसे आपने हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए जनपद राजधानी लखनऊ में वायरिंग का एक उद्घाटन कर दिया है। मैं इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई का पात्र आपको अपने पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरी आपकी घोषणा है कि उत्तर प्रदेश के जवानों को आपने आयुष्मान की जो व्यवस्था की उस पर अभी तक युवा कल्याण विभाग खड़ा नहीं उतरा है, जिस पे आपने कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की है, उस पर कितना युवा कल्याण विभाग खड़ा उतरेगा
केवल आपने गिने चुने जवानों को 10 जवानों के लिए केवल कैशलेस व्यवस्था के जो आमंत्रण पत्र बांटे हैं, उससे ये व्यवस्था युवा कल्याण विभाग बिल्कुल नहीं चलाएगा। इसके साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बहुत ही उत्तर प्रदेश की प्यारी जवानों की दुर्दशा देखते हुए आपसे अपील और आपके चरण वंदना करते हुए अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग आपके समक्ष फाइल के लिए आमंत्रित करता है, उसके लिए आप स्वीकार करते हो। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप और आपके लिए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उच्च न्यायालय का आदेश है, समान कार्य का समान वेतन, जिस पर हमारा निर्णय दिनांक 3/8/2023 को सिंगल बेंच का फाइनल हुआ, जिसको युवा कल्याण विभाग और आपकी ही सरकार है, उन्होंने उसको नहीं माना, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय ले गए, वहाँ भी आपकी पराजित हुई, जिस पर अवमानना याचिका दाखिल की गई 29 मई 2026 को, उस पर भी आपके द्वारा और आपके युवा कल्याण विभाग के द्वारा उस पर कोई भी संतुष्टि जवाब नहीं दिया गया। लेकिन मैं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उत्तर प्रदेश की तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि जो आपने 500 से 100 रुपये की वेतन वृद्धि की है, इस पे ना महंगाई भत्ता है, ना टीए है, ना किसी प्रकार की सुविधा नहीं। तो इस आदेश को आपने माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंतर्गत दबाव में इसको युवा कल्याण विभाग की स्वीकृति को प्रदान किया है। इसको हमें कोई भी स्वीकार 100 रुपये की वेतन वृद्धि का नहीं है, लेकिन हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद की लड़ाई को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ लड़ेंगे, जिसको हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को दिनांक 3/8/2023 से एरियल सहित अगर आप भुगतान करेंगे, तभी हम हमारे और उत्तर प्रदेश के जवान उस पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए आपका और आपकी सरकार का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। लेकिन जो 100 रुपये की लाली पापी का हमको झांसा दिया गया है, इस पर हम कोई भी संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अपील करना चाहता हूँ, इस आदेश से कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान संतुष्ट नहीं है। केवल युवा कल्याण विभाग के बिके हुए दलाल ही इस आदेश से संतुष्ट हैं। इसलिए हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद की कार्रवाई को स्वीकार करिए, जिससे आने वाली 2027 में हम आपकी सरकार को बना सकें। जब तक हमको समान कार्य का समान वेतन नहीं, जब तक युवा कल्याण विभाग से हमारा कोई भी समझौता नहीं है, उच्च न्यायालय भी लड़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय भी लड़ेंगे, लेकिन युवा कल्याण विभाग को मुंह तोड़ जवाब माननीय न्यायपालिका से हम देंगे।
जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, समसेना प्रदेश है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मेरे व्हाट्सएप को ब्लॉक किया गया है आज़ाद सत्य शाही के द्वारा, इसको आप तत्काल खुलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।